गाँव टीवी। सुमेरपुर गांव में सीताराम अपने समोसे की दुकान चलाया करता था। उसके समोसे स्वादिष्ट होने की वजह से अधिकतर लोग वहीं से समोसा खाया करते थे। सीताराम दुकान पर अकेला ही काम करता था। वो अपने समोसे हमेशा शुद्ध चीजों से ही बनाया करता था। सीताराम की दुकान पर अक्सर भीकू नाम का एक भिखारी भीख मांगने आया करता था। सीताराम उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजता था। कभी भीख में पैसे तो कभी समोसे दिया करता था। एक दिन सीताराम ने भिखारी से कहा, भीखू, तुम शरीर से तंदुरुस्त हो तो भीख क्यों मांगते हो? कुछ काम क्यों नहीं करते? मुझे कोई काम नहीं आता, इसलिए मैं भीख मांगकर अपना गुजारा चलाता हूँ। काम तो सीखने से आता है। एक काम कर, कल से तू मेरी दुकान पर आ जा, मेरी मदद करना। मैं तुझे महीने के 3,000 रुपए दूंगा। और दूसरे ही दिन से भीकू सीताराम की दुकान पर काम करने लगा। धीरे धीरे सीताराम ने उसे समोसा बनाना भी सिखा दिया। अब सीताराम का अधिकतर काम वही संभाल लिया करता था। एक दिन सीताराम को अपनी बहन की बेटी की शादी में जाना था, तो उसने भीकू से कहा, मैं एक दिन के लिए दुकान नहीं आऊंगा, तुम दुकान संभाल लोगे? कोई चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। भीकू सीताराम की तरह ही दुकान संभाल लेता था। सभी सामग्री और समोसे बनाकर वो ग्राहकों को दे रहा था। लोग बड़े ही चाव से उसके समोसे खा रहे थे। पूरे दिन काम करने के बाद जब रात को दुकान बंद करने से पहले भीकू ने उस दिन की कमाई देखी, तो उसके दिमाग में एक बात आई। आज सारा दिन समोसे बेचने पर इतने सारे पैसे की कमाई हो गई है जितनी मेरी पूरे महीने की तनख्वाह है, और समोसे बनाने में लागत भी कम लगती है। पैसे देखकर भीकू के मन में लालच जाग गया था। इसलिए जैसे ही सीताराम दूसरे दिन वापस आया, भीकू ने उससे कहा, सेठ, मैं कल से नौकरी पर नहीं आऊंगा, मुझे गांव में कुछ काम है। तुम अचानक से नौकरी छोड़ोगे तो मुझे तकलीफ झेलनी पड़ेगी। परंतु भीकू ने सीताराम की एक बात नहीं सुनी और वहां से चला जाता है। और 2-4 दिनों के बाद वो सीताराम की दुकान के पास ही खुद के समोसे की दुकान लगा लेता है। और सीताराम के कई ग्राहक उसके पास से भीकू के पास चले जाते हैं। ये देखकर सीताराम बड़ा दुखी होता है, परंतु वो अपने काम में ध्यान देने लगता है और ज्यादा मेहनत से काम करता है। आज तो अच्छी कमाई हो गई परंतु कल इससे भी ज्यादा कमाई करूंगा और सस्ते भाव का तेल, मैदा और आलू लाऊंगा। दूसरे दिन भीकू की दुकान पर कई लोग समोसा खाने आते हैं और सभी की समोसा खाते ही तबीयत बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर सब लोग भीकू को मारने लगते हैं और भीकू की दुकान का सारा सामान फेंक देते हैं। भीकू डर के मारे जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अगले ही दिन पहले की तरह सभी लोग सीताराम की दुकान से ही समोसा खाने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, लालच बुरी बला है।